वो पल जब प्रभु राम ने 14 वर्षों के लिए वन का मार्ग स्वीकारा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी क्षण अयोध्या के राजमहल पर क्या हुआ? एक पुराना शाप, एक काली छाया जो धीरे धीरे पूरे अयोध्या पर छा रही थी। और ये केवल कैकेयी के आग्रह से नहीं था। तो फिर यह कौन सा पाप था जिसका प्रायश्चित उसके निष्कलंक पुत्र यानी स्वयं श्री राम को भुगतना पड़ा? सोचिए, क्या होता है जब एक पिता का पाप अपने ही पुत्र के जीवन में उतर आता है, जब किसी की गलती किसी और की किस्मत बन जाती है। और यही वह क्षण था जहां एक पिता के पाप की कथा इतिहास बन गई। बहुत साल पहले घने जंगल में राजा दशरथ शिकार कर रहे थे। युवा, ताकतवर और शब्द भेदी तीर चलाने में माहिर। हर आवाज पर उनका ध्यान था। अचानक उनके कानों में हलचल हुई। एक हलचल जो किसी भी जानवर की नहीं थी। वो हलचल थी एक मासूम बच्चे की, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी भरने आया था। और उसी क्षण राजा दशरथ का तीर उसे भेद गया। और जिस क्षण उस तीर ने उसे भेदा, सारी दुनिया जैसे थम गई। उसकी पीड़ा की आवाज हर जगह गूंजने लगी। बाण लगते ही श्रवण कुमार जमीन पर निश्चल गिर पड़ा। आंखों में दर्द, लेकिन मन में सिर्फ अपने अंधे माता पिता की चिंता। राजा, मैं कोई जानवर नहीं हूं। मैं तो सिर्फ अपने माता पिता के लिए पानी लेने आया था। वो वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं। शब्द थम गए, सांसें धीमी पड़ गईं। और उस शांत अंधेरे में वह अपने माता पिता के सुख के लिए चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कह गया। उसी क्षण राजा दशरथ के हाथों हुआ वह भयानक पाप उनके हृदय पर हमेशा के लिए एक अमिट घाव बनकर अंकित हो गया। राजा दशरथ के कांपते हाथों में थामा हुआ पानी धीरे धीरे कांप रहा था। लेकिन उनके मन का अपराध उससे भी कहीं ज्यादा भारी था। सामने बैठे वे अंधे माता पिता अब भी अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे। और राजा सच कहने की हिम्मत भी खो चुके थे। उन अंधे माता पिता ने एक ही पल में समझ लिया, यह उनका श्रवण नहीं है। कांपती हुई आवाज में उन्होंने पूछा, हमारा बेटा कहां है? राजा दशरथ ने कांपते शब्दों में सारा सच बता दिया। और यह सुनते ही उनका हृदय दर्द से चूर हो गया। दुख से थरथराते हुए उन्होंने श्राप दिया, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग में असह्य पीड़ा सहते हुए अपने प्राण त्यागोगे। उस शाप के शब्द सिर्फ हवा में नहीं बिखरे, वे समय के प्रवाह में आगे बढ़े और वर्षों बाद अयोध्या के राजमहल में फिर गूंजे। जब राजा दशरथ के प्रिय पुत्र 14 वर्षों के वनवास के लिए रवाना हुए, उस क्षण एक पिता के हृदय में वही शाप फिर से जीवित हो गया। और पुत्र के वियोग में राम, मेरे राम, कांपते हुए, वेदना से छिन्न भिन्न होते हुए राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राजा चल बसे, राम वन में थे और अयोध्या पूरी तरह अनाथ हो गई। उस समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे। लेकिन जब भरत वापस आया, उसने जो देखा वो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला था। पिता का निधन, राम का वनवास, और ये सब उसके लिए हुआ था। भरत का क्रोध अनवरत हो गया। मां, तुमने मुझे राज्य नहीं दिया, तुमने मुझे उम्र भर के लिए अपराधी बना दिया। लेकिन भरत राजगद्दी के लिए जन्मा नहीं था। वह चल पड़ा वन की ओर,
राम को वापस लाने के लिए एक तरफ राम, सीता और लक्ष्मण वन के गहरे हिस्से में आगे बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ भरत उनकी खोज में आगे बढ़ रहा था। भरत वन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर पेड़, हर रास्ता उसे राम की याद दिला रहा था और दूर कहीं राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास की कठिनाइयों से जूझ रहे थे। भरत का मन सिर्फ एक ही विचार में था, कैसे वह अपने प्रिय भाई को अयोध्या वापस ला सके। कुछ दूर जाकर भरत ने राम को देखा। वे वन में साधु की तरह बैठे थे, शांत और दृढ़। भरत झुककर राम के चरणों को छू गया, आंखों में आभारी और भावनाओं की चमक, और कहा, मेरे राम, मैं सिर्फ आपकी प्रतीक्षा करने आया हूं। राजगद्दी मेरे लिए नहीं, केवल आपका आदर है मेरा उद्देश्य। राम ने मुस्कुराकर भरत की भक्ति और समर्पण को महसूस किया, हाथ उठाकर उसे आलिंगन दिया और दोनों भाई भावपूर्ण मिलन में एक दूसरे के करीब आए। प्रभु, आपके बिना अयोध्या सिर्फ एक खाली राजमहल है। मैंने हर दिन, हर पल सिर्फ आपकी प्रतीक्षा की है। ये राजगद्दी, ये सिंहासन, सब आपके बिना अधूरा है। मैं राजा नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा राजा मेरे सामने खड़ा है। भैया, अब और विरह सहा नहीं जाता। चलिए मेरे साथ। अयोध्या आपकी प्रतीक्षा में है। आपके बिना सब अधूरा है। मैं भी। भरत, मैं तुम्हारा प्रेम समझता हूं, लेकिन पिताजी का वचन मेरे लिए सबसे ऊपर है। 14 वर्ष का वनवास पूरा किए बिना मैं अयोध्या नहीं लौट सकता। जब राम अयोध्या लौटने के लिए तैयार नहीं हुए, तब भरत ने एक निर्णय लिया। उन्होंने राम की पादुका अपने सिर पर रख ली और कहा, जब तक आप वापस नहीं आएंगे, तब तक अयोध्या पर राज आपका ही रहेगा। और उस दिन भरत ने सिंहासन नहीं, बल्कि अपने भाई के चरणों को चुना, और इसी निर्णय के साथ भरत अयोध्या की ओर लौटे। लेकिन वह राजमहल में नहीं गए। उन्होंने अयोध्या के बाहर नंदीग्राम को अपना ठिकाना बनाया, क्योंकि उनका मानना था, जहां उनके राम नहीं, वहां उनका कोई स्थान नहीं। इसलिए उन्होंने राजसी वैभव त्याग दिया। रेशमी वस्त्रों की जगह साधारण वल्कल धारण किए, कांटों भरी उस भूमि पर एक साधारण कुटिया बनाई और उन दिव्य पादुकाओं को राज सिंहासन पर विराजमान किया। स्वयं राजा न बनकर, एक सेवक बनकर, एक तपस्वी की तरह भरत ने 14 वर्षों तक केवल एक ही धर्म निभाया, प्रतीक्षा। नंदीग्राम की उसी धूल में बैठकर उन्होंने एक शपथ ली, हे रघुनंदन, यदि इन 14 वर्षों के बाद आपके आगमन में एक दिन की भी देरी हुई, तो यह भरत अपने प्राणों की आहुति दे देगा। महल पास ही था, लेकिन भरत ने कभी उसकी ओर देखा भी नहीं। सिंहासन पर राम की पादुका विराजमान थी और उसे संभालने वाला एक भाई नहीं, एक भक्त था, जिसने खुद को कभी राजा माना ही नहीं, क्योंकि उसका राजा हमेशा राम ही थे। जय श्री राम। अगर भरत के इस त्याग ने आपके दिल को सच में छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही भावपूर्ण और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।